तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। जैसे कि हमारा एपिसोड खत्म हुआ था, ये एपिसोड में से शुरू होता है। हम देखते हैं जितने भी स्केलेटन होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि स्केलेटन मॉन्स्टर ही होता है। और ये देख कर यूनोवा और डायमंड काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और डायमंड कहता है कि आखिर अब ये क्या मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अब हम इसे अब कैसे हराएंगे। जिसके बाद वहाँ जीना आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। और एसोसिएशन के जितने भी बंदे यहाँ पर आए हुए हैं उनकी जाकर तुम हेल्प करो, उन मॉन्स्टरों को रोको और डिस्ट्रॉय करो, वरना इसके अंदर जितने मॉन्स्टर ऐड होंगे ये इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। ये सुनकर जिन और सॉरी टाइमिन और यूनोवा वहाँ से चले जाते हैं। और जिन कहता है वोलोडियम, मुझे पता है ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। इसके साथ हम देखते हैं जिन फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, और फिर हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ सूंघ रहा होता है और वो अर्थ स्पिरिट के ऊपर होता है। फिर वो कहने लग जाता है कि जल्दी जल्दी यहाँ पर खुदाई करो, जिसके बाद वो अर्थ स्पिरिट भी वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि मास्टर बेलोडियम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है। और फिर हम देखते हैं जो कि स्केलेटन कमांडर होता है वो ये सब बातें बोल रहा होता है कि बेलोडियम आज कुछ बड़ा करने वाले हैं और अब इस जगह को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है, वो कहता है ए तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और तुम जरा मेरे ऊपर ध्यान दो, इधर उधर कहाँ देख रहे हो। और हम देखते हैं ये टेरेसा होती है, ब्लैक टेरेसा सॉरी। और यहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि शायद तुम वही हो जिसने इस सेंट को हराया था, मगर इस बार तुम्हारा मुकाबला सेंट से नहीं है बल्कि मुझसे है और तुम्हारी फाइट मुझसे है। तभी वो जो कमांडर होता है वो कहने लग जाता है क्या तुम डेमोनिक एनर्जी को यूज़ कर मुझसे फाइट करने वाली हो और क्या मुझसे जीत जाओगी, ये बस तुम्हारी एक भूल है। तो जिसके बाद टेरेसा कहती है ये तो अभी फाइट के दौरान पता लग ही जाएगा। तभी जो टेरेसा होती है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाती है और एक अटैक कमांडर के ऊपर मार देती है, मगर वो जो कमांडर होता है अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे कर देता है और कहने लग जाता है तुम्हारी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई है, मगर तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ज़्यादा पावर से मुझे हरा पाओगे। और ये जो तुम्हें पावर मिली है ये यहाँ पर मास्टर पेलोडियम से मिली है, और तुमने पेलोडियम को यहाँ पर धोखा क्यों दिया, क्योंकि ये सारी पावर पेलोडियम की दी हुई है और तुमने उसको यहाँ पर धोखा दिया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी टेरेसा उसके मुंह पर एक किक को मार देती है और वो कहती है कि तुम्हारे बात करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है। और फिर वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके ऊपर पंचे सेट करने लग जाती है और वो सोच रही होती है वैसे बात तो सही है, मेलोडियम के पास काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है। वहीं जिन की बात की जाए तो जिन के पास डिमोनिक एनर्जी तो है मगर उसके पास काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैंने उसकी साइड क्यों ली, शायद उसकी वजह से ये लड़की है। और यहाँ हम टेरेसा को देखते हैं और यहाँ टेरेसा काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। और तभी हम देखते हैं जहाँ ब्लैक टेरेसा ने जिन का ग्रिफन पकड़ रखा होता है और वहीं यहाँ पर टेरेसा उसे देख लेती है और मुस्कुराने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ब्लैक टेरेसा कहती है कि शायद शायद मैंने इसी वजह से उस लड़की की साइड ली, खैर अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर हम पीछे से देखते हैं कि कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं, ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा औसम है, उसके लड़ने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके फेस पर कितने बढ़िया टैटू भी बने हुए हैं। वाह वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे भाई फाइटर है। और ये और कोई नहीं बोल रहा होता बल्कि कैदी और कैद बोल रहे होते हैं। और यहाँ पर जिन कहने लग जाता है कैदी और कैद से हे यहाँ पर कोई मूवी नहीं चल रही, जाकर और लोगों की मदद करो, यहाँ पर तुम बैठे क्या हो। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और जिन यहाँ पर जाते जाते कुछ सोचने लग जाता है कि उस ब्लैक टेरेसा ने मुझसे कहा था भाई तुम्हारी जो ये पावर है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये एनर्जी तुम्हारे पास से कभी ख़त्म हो गई तो मैं तुम्हारा साथ यहाँ पर छोड़ के चली जाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे बोर मत करना, और वैसे भी वो जो लड़की है वो तुम्हारी वजह से उदास हुई, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो जिन होता है वो सोचने लग जाता है कि सच में ये ब्लैक टेरेसा तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। खैर कुछ भी हो, मुझे अपनी जो डिमोनिक एनर्जी है इसे बढ़ाना होगा, नहीं तो शायद ये मुझे छोड़कर भी जा सकती है। और फिर जिसके बाद हम देखते हैं वेलोडियम जो होता है वो जिन के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार यहाँ पर पंच हिट करता है, मगर जो जिन होता है वो उसको हवा में सॉरी यहाँ पर जंप कर डोज कर लेता है और वो अपनी जो डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देता है। फिर हम देखते हैं वो उस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक बना लेता है जो कि उसके ऊपर करता है, जिसकी वजह से
उसके भाई खोपड़ी में ही होल हो जाता है। ये सब देखकर बेलोडम बोलने लग जाता है कि सच में तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें क्या लगता है पावर मैंने इतनी आसानी से गेन कर ली? पावर गेन करने के लिए मुझे यहाँ पर अपने माँ बाप का सेक्रीफाइस देना पड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपने पूरे किंगडम का सेक्रीफाइस दे दिया और मैंने जो अपनी सोल है उसका भी सेक्रीफाइस दे दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पावरफुल मैजिशियन बन पाया। और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशन बन जाती हैं। हम दूसरी साइड देखते हैं जब कैसी और कैस खड़े होते हैं, वो कहते हैं जिन्होंने मारियो को भी, ओ सॉरी हाँ यही दिखा है नाम, मारियो को रेस्क्यू कर लिया होता है, वो कहते हैं कि ये जिन जिन ब्रदर कैसे निपट पाएंगे। जिनको देखते हैं मुस्कुराना शुरू कर देता है, जिसके बाद जिन यहाँ अपनी फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसकी जितनी फॉर्मेशन होती है वो उसके चारों ओर घूमने लग जाती हैं। वो अपनी तो स्किल को यहाँ ऐड कर रहा होता है, सॉरी फ्यूज कर रहा होता है, जो अलर्ट आता है कि आप उनको फ्यूज नहीं कर सकते। फिर जिन यहाँ पर 10 मल्टी लेयर बैरियर लगा देता है, अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को भी इसके अंदर ऐड कर देता है और वो यहाँ पर उसे सक्सेसफुली कंबाइन करने में सक्सेस भी हो जाता है। नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने इसको अच्छी तरीके से फ्यूज कर लिया है और ये देखकर बेलोडियम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक टेरेस होती है वो आसमान की तरफ देखने लग जाती है। वो कहती है कि सच में ये नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी आसमान में देखते हैं कि जिन ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लिया होता है। इसका नाम जो ये स्किल है इसका नाम इनफाइनाइट मैजिक है। जिसके बाद हम यहाँ जिनको देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, मगर ये यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर जो ये आपकी पावर है आप इसको बस 1 मिनट तक ही यूज़ कर सकते हैं। और जो जिन होता है वो सोचने लग जाता है कि यार 1 मिनट में तो मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन के साथ ही उसे देख रहे होते हैं, पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। फिर जो जिन होता है वो अपनी स्किल डे ऑफ लाइट और रेड मैजिक बुलेट को यहाँ फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो अटैक होते हैं वही फॉर्मेशन में से निकल कर बेलोडियम के जो स्केलेटन होते हैं उनके ऊपर गिरने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी आइस की पावर को यहाँ यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ एक ब्रिज को बना लेता है। वो जो ब्रिज होती है वो अपनी जो आइस होती है ना भाई उसे फूंक मार के बेलोडियम के जो पैर होते हैं उनको जमा लेती है, जिसकी वजह से बेलोडियम सोच रहा होता है अगर मैं हिल नहीं पाया तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजिली तो मुझे कैसे न कैसे करके यहाँ पर अपने पैरों को छुड़ाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर जो बेलोडियम होता है वो अपनी हेल्प फायर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है। और फिर वो सोचने लग जाता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये जो इन्फिनाइट पावर है ये इसके पास पहले तो नहीं थी, आखिर अब ये इसके पास कहाँ से आई? जानता हूँ कि इसने अपनी कोई स्किल यूज़ कर इसे यहाँ पर बनाया है और मेरी जो पावर है, सॉरी मेरी जो यहाँ पर ये मैजिक है ये काफ़ी ज़्यादा लो है और उसका काफ़ी ज़्यादा हाई। आखिर ये कैसा हो सकता है? मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस मैजिक को यहाँ पर हासिल करने में, तो ये इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल अनफेयर है। और जिनको यहाँ पर बताया जाता है आपकी जो कॉपी कंडीशन है यहाँ पर फुलफिल हो गई है, जिसकी वजह से आप बेलोडियम की एक स्किल कॉपी कर सकते हैं। और जिन वहाँ पर 100 क्रिएशन को यानी कि जो स्किल है वो जो कॉपी कर लेता है और यहाँ पर जिन कहने लग जाता है कि हाँ तुमने अनफेयर, शायद ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और फिर जो जिन होता है वो अपनी जितनी भी फॉर्मेशन होती है ना उनको एक जगह कलेक्ट कर लेता है और वो यहाँ पर अपनी डे ऑफ लाइट को पूरी पावर से यूज़ करता है। और हम देखते हैं उसकी जितनी भी फॉर्मेशन होती हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर बेलोडियम के ऊपर गिरती हैं, जिसकी वजह से बेलोडियम यहाँ पर हाथों हाथ ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर पूरी जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम जिन का सीन देखते हैं जो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि जिन ने अपना पूरा माना यहाँ पर वेस्ट कर दिया है और उसकी जो लिमिट है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और ये देखकर यहाँ पर कैजी और कैस कहने लग जाते हैं हे तुम्हें क्या लगता है कि मास्टर ने उस जो लीच है उसे हरा दिया? वो कह दिए कि देखने से तो ऐसा ही लगता है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ ब्लैक एनर्जी कलेक्ट होने लग जाती है और ये डिमोनिक एनर्जी होती है। तभी वहाँ पर वो लीच आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मैं इतनी आसानी से यहाँ पे मर जाऊँगा और तुम क्या मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? जिसके बाद यहाँ पर कैजी और कैस जो होते हैं वो यहाँ पर दोबारा छुप जाते हैं उसको देखकर। फिर जो जिन होता है वो मुस्कुराता है, वो बोलने लग जाता है
कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मारे नहीं जाने वाले, क्योंकि तुम्हारा जो एसेंस है वो यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर जो ये बंदा होता है ना, मेलोडी, वो कहता है कि तुम्हें पता था कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तो तुमने इतना ज़्यादा शो ऑफ क्यों किया? अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है, तुमने अपना पूरा मानव यहाँ खर्च कर दिया, और अब मैं तुम्हें यहाँ बड़ी इजीली मार सकता हूँ। मगर जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तुमसे जब से फाइट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तुम्हें बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। बिना लाइफ एसेंस के तुम्हें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर वो ली सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मगर तभी वहाँ से यहाँ जो एलिमेंट होते हैं ना भाई, अर्थ एलिमेंट, और यहाँ पर ब्लैक ही निकलते हैं, जिसके हाथ में एसेंस होता है। और ये देख कर तो भाई हक्का बक्का रह जाता है वो लीच। और फिर यहाँ पर जो ब्लैक ही होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्मेल देता है, और यहाँ पर जिन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और ये देख जो यहाँ बेलोडियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाता है, क्योंकि उसकी मौत उसके सामने होती है। वो कहता है कि नहीं, अब तो मुझे लगता है कि मेरा खेल खत्म होने वाला है। फिर जिन बोलने लग जाता है तुम्हारा जो एसेंस है, तुमने अपने एसेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से छुपाया, मगर जो ब्लैकी की स्किल है सूंघने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर से ही उसे सूंघ सकता है। और जिसके बाद जिन जो होता है वो उसके एसेंस को अपनी उंगलियों पर यहाँ पर घुमाने लग जाता है। और वो लीच कहता है कि तुम ऐसा मत करो, वरना ये टूट जाएगा बेवकूफ़, तुम्हें पता है ये मेरा एसेंस है, वो इसे सही से रखो। जिसके बाद यहाँ पर जिन कहने लग जाता है, क्या तुमने मुझे अभी ऑर्डर दिया और तुम्हारी लेने की हिम्मत भी कैसे हुई? जिसके बाद जो जिन होता है वो यहाँ पर उस एसेंस के साथ खेलने लग जाता है। ब्लैकी और वो उससे खेल रहे होते हैं। यहीं पर प्लेटियम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहने लग जाता है, ए तुम रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारा यहाँ पर स्लेव बनने के लिए भी तैयार हूँ। जिसके बाद जो जिन होता है वो कहता है कि तुमने जो किया है, यहाँ पर सारे लोगों को मार कर उन्हें अनडेड बना दिया, और यहाँ पर जिस लड़की की मैं सबसे ज़्यादा केयर करता था, तुमने यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। और वो एसेंस ब्लैकी के मुंह में डाल देता है। वो कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ, मगर यहाँ पर वो जो लीच होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी जिन सोचता है कि ये अटैक किसने किया, और एक अटैक जो होता है वो जिन की तरफ आ रहा होता है। जिन ब्लैकी से कहता है कि इसको रोको, मेरे अंदर इतना मन नहीं है कि मैं इस जो अटैक है इसे डोज कर पाऊँ या रोक पाऊँ। जिसके बाद वो जो ब्लैकी होता है वो उसको उसके सामने कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो एसेंस होता है उसके ऊपर वो अटैक लगा होता है, जिसकी वजह से वो एसेंस टूट गया होता है। यहाँ पर जिन कहने लग जाता है, ये लड़की क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? और ये और कोई नहीं बल्कि साइलेंट होती है। और यहाँ पर जिन कहने लग जाता है, लड़की तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ हो। और यहाँ पर जो एसेंस टूटने की वजह से बेलोडियम की तुरंत ही मौत हो जाती है, और वो राख बन जाता है। और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है 14 फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को यहाँ हरा दिया गया है। और यहाँ पर रिवॉर्ड यहाँ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है जो पेन यहाँ पर सहने वाला है वो जिन है। और यहाँ 10% जो यहाँ पर डैमेज किया है, यानी कि लास्ट पे जिसमें मारा है ना जिस बंदे ने, वो साइलिन है। इसलिए यहाँ सिस्टम की तरफ से उन्हें बराबर पूछा जा रहा है। जब कह रहा होता है कि उसे मैं मारने वाला था, मगर इस लड़की ने पूरा गेम ही खराब कर दिया। लड़की कहती है कि वैसे भी मेलोडियम ने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, मुझे मारने वाली है। यहाँ पर किसे बता रहा कि हाँ ये इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसके बाद जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है भाई। यहाँ पर जैसे कि साइलिन को मार ही देगा, मगर साइलिन कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर भी इतना माना नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। जब तुम्हारे अंदर प्रॉपर माना होगा तो मैं तुमसे फाइट कर लूँगी, मगर अभी के लिए तुम बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हो। जिसके बाद साइलिन मार चले जाते हैं और जिन गिर जाता है। और तभी यहाँ पर टेरिसा भी आ जाती है। फिर जो जिन होता है वो सब पूछता है कि तुमने कमांडर को हरा दिया। जिसके बाद ब्लैक टेरिसा कहती है कि नहीं, मैं तो हराने वाली थी, मगर वो कमीना भाग गया। वो कहता है कि लीच जो बेलोडियम है वो मारा गया है, तो हमारी लड़ने की अब कोई भी वजह नहीं है। वो कहने लग जाती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और शायद टेरिसा का आने का भी वक्त हो गया है, और अब इस बार तुम उसे मायूस मत होने देना, वरना मैं मुकम्मल तौर पर उसकी बॉडी को यहाँ हत्या लूँगी। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरिसा यहाँ वापस आ जाती है। वो आते इनके ऊपर यहाँ जंप कर देती है और उसके ऊपर गिर जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और जिसके बाद यहाँ कैसे कैद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी ब्लैक सिस्टर कहाँ है, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चुन्नी भी आ गया होता है, और जिसके बाद जिन उसे देख रहा होता है, मगर चुन्नी वहाँ से जाने लग जाता है।
कहता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मगर यहाँ पर ये डे भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यही एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड